जय श्री राम हिंदुस्तान। आज जिस विषय पर हम आपसे बात करना चाहते हैं वह विषय है हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें एक खूबसूरत जीवन दिया, खूबसूरत दुनिया दिखाई, और जब वक्त आता है उनका पालन पोषण करने का तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। इस तरह से एक छोटी बच्ची है, उसने जन्म लिया और माँ बाप ने फूल की तरह रखा। गरीब परिवार से है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। विवाह हो गया और जब विवाह हुआ भगवान की कृपा से 4 पुत्रों को जन्म दिया। और वो 4 पुत्र जो हैं, जब उनका जन्म हुआ उसी समय में उसके जो पति थे वो भगवान को प्यारे हो गए, मृत्यु हो गई। अब माँ जो है, माँ का हृदय, उसे अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, एक अच्छी जिंदगी देनी है, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं। अनपढ़ होने के कारण बड़े बड़े ऑफिस में जाके काम भी नहीं कर सकती है। जिसने अपने घर में कभी उसके माता पिता ने उसे झाड़ू तक नहीं लगाने दिया, लेकिन अपने बच्चों की खातिर आज वो क्या करने जा रही है? लोगों के घरों में उनके जूठे बर्तन साफ करने के लिए जा रही है, उनके घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए जा रही है। किनके लिए? अपने उन 4 बच्चों के लिए, उनकी जिंदगी संवारने के लिए। खुद कहीं कहीं दिन भूखी रही, लेकिन अपने बच्चों को एक दिन क्या, एक वक्त की रोटी के लिए भी भूखे नहीं रहने दिया। सर्दियों में खुद ठंड सहती रही, लेकिन अपने बच्चों को कभी सर्दी नहीं लगने दी। ऐसी होती है माँ। और जब जो उस माँ का लक्ष्य था कि बच्चों का पालन पोषण करना है और अच्छे से इनको जिंदगी देनी है, उस माँ ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बच्चों को नौकरी भी मिल गई, शादी भी हो गई। और जब उन बच्चों का समय आया अब अपनी माँ की सेवा करने का, अब वो माँ बचपन में जिस माँ के बिना कभी रहते नहीं थे, आज वो माँ उनको खलने लगी और कहीं ना कहीं चुभने लगी। क्योंकि जब बंदा बुजुर्ग हो जाता है, खांसी भी होती है, बीमार भी होता है, तो कहीं भी आके थूक देता है। अब उस माँ का जो थूक है वो भी चुभने लगा उन बच्चों को। बड़ा भाई कहता है दूसरे को, भाई तू माँ को अपने में रख ले। दूसरा कहता है तीसरे को, तू अपने में रख ले। तीसरा कहता है चौथे को, तू अपने में रख ले। कोई भी माँ को रखकर राजी नहीं है। जब माँ को इस बात का ज्ञात हुआ तो माँ स्वयं ही अनाथ आश्रम में चलेगी। जब लोगों ने कहा कि तुम्हारे 4 पुत्र होने के बजाय तुम्हारे 4 पुत्र हैं, फिर भी तुम्हें अनाथ आश्रम में रहना पड़ रहा है, कैसे पुत्र हैं तुम्हारे? इन पुत्रों से अच्छा है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र ही नहीं होता और इन पुत्रों की जगह पुत्रियों ने जन्म लिया होता। तो जब ये बात माँ सुनती है तब माँ फिर भी अपने बच्चों की बुराई नहीं करने देती। कहती नहीं, मेरे बच्चे तो मुझे रख रहे थे, लेकिन मैं स्वयं ही भगवान का नाम लेने के लिए यहाँ आ गई, क्यों उनको परेशान करना। तो कहते हैं कि माली बाग दी राखी करदा, माली बाग दी राखी करदा, फल कच्चे हों जां पक्के, माँ बच्चों दे सिर ते रहंदी भावें झूठे हों जां सच्चे। ऐसी होती है माँ। और हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, भगवान कृष्ण ने कहा द्वापर युग में यशोदा मैया को कि माँ, तुम्हारा कर्ज मैं जुगों जुगों तक खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरा पालन पोषण किया है। और जिन माता पिताओं ने हमें जन्म भी दिया, हमारा पालन पोषण भी किया, फिर उनकी दी हुई जिंदगी को, उनके एहसान को हम लोग कैसे भूल जाते हैं? मैं कहना चाहता हूँ उन बहनों से, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपका पालन पोषण किया, डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर भी बनाया,
पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा जीवन दिया, फूल की तरह रखा। आज 1 महीना नहीं होता, एक पराया लड़का आता है और उन माँ बाप से छीन कर आप लोगों को ले जाता है, और कुछ हमारी बहनें उसमें गुमराह भी हो जाती हैं, और फिर सारी ज़िंदगी उनको तड़पना पड़ता है, पछताना पड़ता है। और वो माँ बाप जिन्होंने कभी कांटा तक नहीं लगने दिया, वो 1 महीने का आया हुआ लड्डू सा लड़का जिंदगी में आपको फिर मारता भी है। आप उसकी मार भी बर्दाश्त करती हैं, सहन करती हैं, लेकिन अपने माँ बाप को बता नहीं पाती हैं। मैं प्रार्थना करूंगा अपनी बहनों से कि ऐसे लड़कों से बचें और अपने माँ बाप की मर्यादा, जो उनकी मर्यादा है, जो उनका मान सम्मान है समाज में, उसे पांव तले कुचलने ना दें। आप पग हैं और ताज है माँ बाप के सर का, उस ताज को पैरों तले रुलने ना दें। आप सबसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ, और हम जैसे भाई आप बहनों के लिए हमेशा खड़े हैं। कभी भी हम जैसे भाइयों की आवश्यकता पड़ी तो याद करिएगा, कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये भेड़िए गुमराह करने के लिए आते हैं, इनसे बचें और फर्स्ट प्रेफरेंस अपने माता पिता को दें, क्योंकि माता पिता से बढ़कर आपके लिए जीवन में कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री